मान सम्मान के योग्य हमारे प्रेरणा स्रोत आर्य महासंघ के अध्यक्ष अथर्ववेदाचार्य गुरुकुल टटेसर के प्राचार्य आचार्य मनमथ प्रसाद जी और आर्य महासंघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन उनके सभी अध्यक्ष और आचार्य वृंद, उपस्थित आर्य समाजों के विभिन्न पदाधिकारीगण और इस कार्यशाला में और अधिवेशन में उपस्थित हुए सभी आर्यों और आर्याओं, आप और हमको सहज समझ है कि हम क्या है, एक जीवात्मा है, हम कोई शरीर मात्र नहीं है। अच्छा ये बताओ, उस जीवात्मा की पहचान क्या है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? कैसे पता चले हमें जीवात्मा है? तो उसकी सबसे सरल पहचान है कि उसके अंदर क्या है? इच्छा। सबसे पहला क्या है? इच्छा। अच्छा, इच्छा किसकी? सुख की। सीधी सी बात, अभी हमारे वानप्रस्थ आयोग के अध्यक्ष कह भी रहे थे, तो हम सबको सुख की चाहना है, यह एक स्वाभाविक इच्छा है, मनुष्य में नहीं प्राणी मात्र के अंदर है। जो जो भी जीवात्मा है उन सब के अंदर यह स्वाभाविक इच्छा है कि हमें सुख मिले। लेकिन यह बताओ, चाहने मात्र से मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? आप सब जानते हो, आप सत्र में रहे हो तो सीधा बताया जाता है, सुखस्य मूलम किम धर्मः। अच्छा ये बताओ, धर्म किसे कहते हैं? यह भी आप समझते हो कि वेद की आज्ञा का पालन करना भी ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और मैंने जिस मंत्र से यहां अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य आरंभ किया, वो भी क्या है? एक वेद का मंत्र ही है, वो एक वेद की आज्ञा है। वेद आज्ञा देता है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बना दो। लेकिन कैसे बनाओगे? बस यही विचार कर रहा है। वो उसका पहला पद बता रहा है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, ये तरीका है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम करने का। अप्तुरः कहते हैं प्रजा को। प्रजा कौन? हम प्रजा है। निश्चित यहां जितने बैठे हैं वो तो प्रजा है, लेकिन आपने एक शब्द सुना है लोकतंत्र और एक सुना है प्रजातंत्र, उसी का पर्यायवाची समझा जाता है। लेकिन लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं है। प्रजा कहते हैं प्रकृष्टेन जायते इति प्रजाः, जो अच्छी प्रकार से पाली पोसी और शिक्षित की जाती है उसे प्रजा कहते हैं। केवल हेड काउंट से नहीं होता कि मनुष्य का शरीर मिल गया और वोट मिलने का अधिकार मिल गया तो हम क्या हो गए? एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी इकाई हो गए। नहीं, जो अच्छी प्रकार से पाली पोसी और शिक्षित की जाती है उसे प्रजा कहते हैं। आप निश्चित आर्य ही प्रजा है। और वह प्रजा अप्तुरः का कार्य है कि वह क्या करे? इंद्रम, जो समर्थ है, जो मेरी संतान है, जो अब बड़ी हो गई है, जो अब समझने के योग्य हो गई है, या उसकी समझ को बढ़ा करके हम उस स्थिति पर ले आए कि अब उसको वर्धन्तः, उसे गुरुकुल में ले जाएं, उसे आचार्य के पास ले जाएं, उसे सत्र में ले जाएं, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे आर्य बनाने के लिए, उसे सिद्धांत समझाने के लिए उस प्रकल्प में ले चले, तब वह कृण्वन्तो विश्वम आर्यम होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उस कार्य को करने के लिए ही राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। और आप सब इसके महत्व को समझ भी सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आर्य महासंघ किनका महासंघ है जी? आर्यों का। आर्य संरक्षणी सभा किसकी संरक्षण करेगी? आर्यों का। संवर्धन किसका करेगी? आर्यों का। आर्य परिषद किसका परिषद है? आर्यों की परिषद। लेकिन आर्य होंगे तो ये सब काम होगा। और अगर आर्य ही नहीं है, यदि आर्यों का निर्माण ही नहीं किया जा रहा है, यदि आर्य बनाए ही नहीं जा रहे हैं, तो कहां विश्वार्यम, कहां आर्य महासंघ, कहां आर्य संरक्षणी सभा, कहां आर्य संवर्धनी सभा, कहां आर्य परिषद, कहां आर्य परिषद? कुछ भी नहीं रह जाएगा। अर्थात इसका मूल बीज कहां पर है? आर्यकरण के अंदर है।
उस कार्य को हमको करना ही होगा। यही सुख का मूल है, यही धर्म है, यही हमारी स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति कर सकता है कि हम स्वयं भी आर्य बने और आर्य बनाए। यही हमारा सबका लक्ष्य है। और आज तो थोड़ा सा ये बताओ, आर्य भामाशाह भी होना चाहिए कि नहीं? कि नहीं वो कंजूसी करे? आज तो भामाशाह और भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो एक और नया आदेश आ गया। अभी तक तो हम अपने हारे प्यारे रिश्तेदार, जानकार, मित्र, सहयोगी, सहकर्मी, उन पे दबाव देते थे, लाओ भाई लाओ। अरे तुम और तो कुछ नहीं कर, मैं तो अपने रिश्तेदारों को भी कहता था, अरे और तुम कुछ नहीं कर सकते तो दान तो दिया करो। साल में जबरदस्ती लेता था अपने परिवारों से, अरे अपने बच्चों से, अपने जानकारों से जबरदस्ती लेता था, 2 पैसे 2 पैसे। आज तो वो भी बंद हो गया। अब बताओ भामाशाह किसे बनना पड़ेगा? आचार्य जी कह रहे थे सहज से जितना सामर्थ्य उतना नहीं, आप लोग विशिष्ट हो, नहीं तो हमारा कार्य रुकेगा। स्वावलंबी तो हमें बनना चाहिए, बहुत अच्छा आचार्य जी का सुझाव है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, लेकिन भामाशाह भी हमें बनना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करो कि आपके पास जितना सामर्थ्य है थोड़ा उससे बढ़ा करके, क्योंकि अब बाकी रास्ते बंद हो गए हमारे और काम बहुत फैले हुए हैं, धन की खूब आवश्यकता है। हाँ, आपका पवित्र धन इसे निश्चित बढ़ाने में सहयोग करेगा। मैं इसको समझता हूं कि अन्य स्रोतों से आया हुआ धन उतना हितकारी नहीं होगा जितना आपका दिया हुआ धन होगा, लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। अब की बार लिफाफा मोटा होना चाहिए। और एक बात और भी कि आर्य सिद्धांत पर दृढ़ता कितनी हो, इसे यदि आप समझना चाहो तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के बिल्कुल अंतिम में जो सिद्धांत दिए स्वमंतव्य अवमंतव्य प्रकाश में, उसमें 5 श्लोकों को उद्धृत किया है। मैं वैसे 5 याद है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं बस एक श्लोक से ही आप उस संकेत को समझ जाओ, समय कम है। वो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविश्यतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पत्था प्रविचलन्ति पदम न धीराः। अर्थात नीति निपुण लोग, जो बड़े वाक्पटु लोग हैं, जो जानते हैं कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे उसका दोहन करना है और कैसे उसका शोषण करना है, वो नीति निपुण है। यदि वो निंदा भी करे या स्तुति करे, उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं होना और उनकी निंदा से घबराना नहीं। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समावश्यतु गच्छतु या यथेष्टम। यदि आपको कोई बहुत बड़ा धन दे, बहुत बड़ा प्रलोभन दे, कहे कि ये कार्य करो, एक बार थोड़ा सा गणेश पूजा में स्वामी जी थोड़ा सा इसकी भी वो कर दो पूजा, तो व्यापार खूब बढ़ेगा। आचार्य जी आप भी थोड़ा सा, प्रधानमंत्री साथ है, थोड़ी सी गणेश पूजा आप भी कर लो तो प्रधानमंत्री प्रसन्न हो जाएगा, हो सकता है राष्ट्रपति बना दे। हाँ, वही आप समझ गए। ऐसे बहुत सारे हैं, तो बहुत लक्ष्मी आ जाएगी। थोड़ा सा समझौता ही तो करना है, और यदि नहीं करोगे तो जो बचा हुआ है ना, ये भी जेब से निकाल लेंगे, आपकी संपत्ति को भी हर लेंगे। लक्ष्मी समाविश्यतु गच्छतु वा यथेष्टम, सारी की सारी छीन ली जाए तो क्या करोगे? फिर कहते हैं अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। यदि तुम उनसे समझौता नहीं करते तो अभी गोली मार दी जाएगी। अद्यैव वा मरणमस्तु, अगला पल नहीं आने दिया जाएगा। और यदि तुमने उनके साथ समझौता कर दिया तो युगों युगों तक जीने का तुम्हें वरदान मिल जाएगा। तो क्या करोगे? तब क्या आर्य समाज को छोड़ दोगे? तब क्या आर्य सिद्धांतों से समझौता कर लोगे? कहते ना, न्यायात पत्था प्रविचलन्ति पदम न धीराः। उस न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होना, चाहे कितने बड़े प्रलोभन आ जाए, चाहे कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, कितना बड़ा अपमान हो जाए, तो भी उस पद से विचलित नहीं होना। यह है आर्य सिद्धांत। इतनी दृढ़ता रखोगे तो निश्चित आर्य समाज बढ़ जाएगा।
निश्चित आर्यों का वैभव एक दिन अवश्य पहुंचेगा, उनका गौरव अवश्य समाज में स्थापित होगा, लेकिन इतनी दृढ़ता रखना। इसलिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा आप सबसे आह्वान करती है कि आर्य निर्माण में ये वेद की आज्ञा है, ये सुख का मूल है, ये धर्म है। इसलिए आर्य के निर्माण करने में सहयोग करें, सत्र लगाने में। और यह भी मत समझना कि 2 दिन का सत्र लगाते ही व्यक्ति बस पारसमणि का, जैसे बहन जी कह रही थी ना, वो पारसमणि का पत्थर नहीं है कि हाथ लगाया और सोना बन गया, 2 दिन आया और वो आर्य बन गया ना। आर्य संकल्प लिया है उसने, आर्य बना नहीं है। आर्य भावना उसके अंदर थोड़ी सी जागृत हुई है, लेकिन आर्य बनेगा कब? जब वो इन सिद्धांतों पर दृढ़ता पूर्वक चलेगा, तब वह बनेगा। हाँ, आर्य भावना देकर के ही उसे चलाया जा सकता है। वो बीज हमने दिया है, वो बीज राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के प्रकल्पों में आपको मिलता है। आप उस बीज को दें, आगे संरक्षण और संवर्धन का कार्य करने के लिए हमारे सहयोगी हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मुख्याचार्य जी का भी कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि ऐसे ऐसे प्रकल्प किए कि वो बीज सुरक्षित हो, वो संवर्धित हो और वो फल फूल देने के योग्य बने। उसके लिए कई कई प्रकल्प चलाए। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, आशा करता हूं कि सभी सहयोग करेंगे। और अभी अभी मेरे से पूर्व वानप्रस्थ आयोग के अध्यक्ष और हम सबके मेरे से पूर्व वही अध्यक्ष थे, हम तो उनके चरणों में बैठ करके कुछ सीखने समझने के लिए हैं। तो वह भी आपसे आह्वान कर रहे थे कि साधना स्थली सूरजगढ़ में एक संकल्प किया गया है कि वह साधना स्थली के लिए 5 एकड़ जमीन भूमि अलग से संरक्षित की गई है। और उसका महत्व मैं आपको बता दूं, वर्तमान में आर्य समाज में साधना स्थली के नाम से कई स्थान हो सकते हैं, आपको बड़े प्रचार में मिलेंगे, लेकिन ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के बिल्कुल अनुरूप चलने वाली साधना स्थली इस समय सारे भारतवर्ष में एक भी नहीं है। जो भी चल रहे हैं उनमें कुछ ऋषि दयानंद और कुछ उनकी अपनी बुद्धि के अपने सिद्धांत बीच में घटा बढ़ाकर जुड़ा करके उसमें प्रक्षेपण किया गया है। वो विशुद्ध रूप में साधना स्थली नहीं है। यह साधना स्थली जो बनने जा रही है, ये बिल्कुल ऋषि दयानंद के अनुसार, जो ऋषि दयानंद ही नहीं, ऋषि ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद तक जो ऋषि मुनियों की साधना पद्धति थी उसके अनुसार चलेगी। यह बस आपसे अपेक्षा है कि आप लोग मिल करके उसे आगे बढ़ने में, उस परंपरा को स्थापित करने में आप सहयोग करो। यह मेरा आपसे आह्वान है। मैं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का अध्यक्ष, लेकिन मेरा आह्वान है यही बीज आगे बढ़ करके आर्य महासंघ बनेगा, यही बीज आगे बढ़ करके संवर्धनी सभा बनेगा, और यही बीज आगे बढ़ करके संरक्षणी सभा बनेगा, और यही बीज आगे बढ़ करके वानप्रस्थ आयोग में भी जाएगा। इसलिए आप सब इसे भी अपने हृदयंगम करें कि मुझे उस साधना स्थली को भी संभालना है और वहां पर ऋषि दयानंद के अनुसार उस साधना का व्यवस्था हो, ऐसा हम सबको से अपेक्षित है। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, लेकिन हमारे महामंत्री राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के महामंत्री जी हमारे बीच में आर्य महेश जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो 2-3 मिनट में ही एक विशेष संदेश आपके बीच में रखें। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आमंत्रित करता हूं आर्य महेश जी को, महासचिव राष्ट्रीय आर्य